नमस्ते, मैं सुमन मक्कड़, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय कला महाविद्यालय दौसा में हिंदी की सहायक प्रोफेसर हूँ। और आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर, जिसमें कोणार्क आपके पाठ्यक्रम में है। कोणार्क एक नाटक है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित। इस नाटक की पढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी करेंगे कि कोणार्क नाटक क्या है, कहाँ पर कोणार्क स्थित है या कोणार्क कैसे लिखा गया, कोणार्क के बारे में। सबसे पहले तो ये बताएं कि कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर के बारे में इसकी जानकारी है। कोणार्क सूर्य मंदिर को बोलते हैं। ये कोणार्क एक जगह है जो सूर्य मंदिर, ये वाला कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो भारत के ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है। यहाँ पर हिंदू देवता सूर्य को समर्पित यह एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। कोणार्क दो शब्दों, एक कोण और अर्क, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ कोण का अर्थ है कोना मतलब कॉर्नर और अर्क का अर्थ है सूर्य। दोनों के संयुक्त शब्द से मिलकर के बनता है कि सूर्य का कोना, मीन्स सन ऑफ द कॉर्नर, यानी कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर जो है वो काला दिखाई देता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। अब हम इसके निर्माण के बारे में बताएंगे कि ये कैसे निर्मित हुआ। ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम, जो 1238 से 1250 के बीच में है, उसके द्वारा किया गया। उस समय के दौरान इसका निर्माण किया गया और यह सूर्य को समर्पित था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था और सूर्यदेव जो सभी रोगों के कारक हैं, उन्होंने उनके इस रोग का भी निवारण कर दिया था। तब सांब ने सूर्यदेव को सम्मानित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि भगवान ने उनके कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को, ये मैंने पहले भी बताया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी जोड़ा जाता है, अर्थात इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है। अब हम ये बताते हैं कि कोणार्क जो है, ये मैंने अभी बताया कि कहाँ स्थित है। ये पुरी के पास स्थित है और पुरी जैसे जगन्नाथपुरी जहाँ पर है उससे 35 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पर ओडिशा में, वहाँ पर इसकी कोणार्क की स्थापना की गई है। और यहाँ इसके पास ही एक चंद्रभाग नदी है, उसके किनारे पर यह स्थित है। अब हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी और जानकारी करते हैं कि 13वीं शताब्दी के मध्य में ये निर्मित जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर, इसकी कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का ये एक विशाल संगम है। गंग वंश के महान शासक राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने अपने शासनकाल में 1243 से 1255 के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चूँकि गंगवंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसीलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। इस मंदिर के निर्माण
मंदिर का निर्माण जो है वो लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। पूरा पूरा जो मंदिर है उसका जो स्थान है उसको वहाँ पर 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए इस मंदिर को दिखाया गया है, निर्माण किया गया है। रथ के माध्यम से है इसका निर्माण, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से केवल एक ही घोड़ा बचा हुआ है। आज जो मंदिर मौजूद है वे आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण के कारण ही बच पाया है। अब इसमें कुछ रोचक तथ्य हैं। क्या है वो हम बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि मंदिर के शीर्ष पर, मतलब मंदिर की जो शीर्ष है, ऊंचाई चोटी है, उस पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुसज्जित हैं। कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति जो है वो हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। और आगे है, सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है और कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल जो हैं वो पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़ी पहिए स्थित हैं। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय को बताते हैं। इन पहियों की छाया देखकर दिन के सटीक समय का अंदाज़ा लगाया जाता है। तब तत्कालीन समय में लगाया जा सकता था। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में जो एक लोहे की चादर लगी हुई है, पहले भी बताया, और मंदिर के ऊपरी मंजिल का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है और मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को समुद्र की जो गतिविधियां हैं, पास में जो समुद्र है उसको परेशान करता था, सहन नहीं कर पाता था। वो चुंबक की वजह से वहाँ जो आने वाले नाव हैं, जो नाव, उनका रास्ता वो भटक जाते थे। माना जाता है कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है और सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में जो हीरे से प्रतिबिंबित होकर चमत्कार दिखाई देते हैं। मतलब उसमें हीरे के माध्यम, ऐसा लगता है कि वो मूर्ति में हीरे जड़े हुए हैं। और कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल शेर स्थापित किए हुए हैं और इन शेरों के द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है और प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है जो मनुष्य के लिए संदेश देता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर के परिसर में नाटा मंदिर है, यानी नृत्य स्थल भी है, और मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां कामोत्तेजिक मुद्रा में है और इस मंदिर की अन्य विशेषताओं को ये सारा मुद्राएं प्रदर्शित करती हैं। ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको आज हमने चर्चा की है। ये बहुत विशेष प्रसिद्ध है और ये इस मंदिर की कभी पूजा नहीं होती, क्योंकि जैसे हम जानते हैं हर मंदिर की पूजा होती है, दिया जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस मंदिर की नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि ये मंदिर खंडित है। खंडित मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं की जाती और इसलिए इसकी विशेष महत्ता जो है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका क्यों खंडित हो गई है। ये जब हम जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक